ओम नमः शिवाय। कई बार ये देखा गया है कि लोग मकान बना लेते, नजर बट्टू लगा देते हैं। कई बार देखते हैं कि बच्चों को नजर लग जाती है। क्या एक पूतना एक घातनी होती है? ये क्यों होता है? कि जब नजर बच्चे को या नजर व्यक्ति को या नजर उसके वैभवशाली साम्राज्य को ध्वस्त कर देती है। हाँ, ये होता है। ये कब लगती है और क्यों लगती है? ये तब लगती है जब तुम्हारे अगल बगल में वातावरण धर्म और संस्कृति से विहीन हो चुका है। संपन्नता वहाँ कुछ दरिद्रता का आगमन हो चुका और आप अकेले वहाँ संपन्न हो रहे हो। आपके पुत्र हैं अच्छे पढ़ाई में, आपकी पत्नी सुशील है, आप खुद अच्छा बिजनेस व्यापार या नौकरी कर रहे हैं। आपके घर में एक दूसरे से ऐसे व्यवहार कर रहे जैसे देवता लोग स्वर्ग में व्यवहार करते। आपका घर स्वर्ग की तरह है। आपका भूमि भवन भव्यशाली दिव्यशाली है और आपके अगल बगल में धर्म और संस्कृति जीवन दर्शन से अज्ञानता है। तब वहां के लोग जो हैं आपके बारे में नकारात्मक सोचते। यही नहीं, पता है आपको, दो प्रकार की रिक्ति और भक्ति। रिक्ति का मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोचना, बुरा सोचना, और भक्ति होती किसी का ध्यान करना स्नेह में। तो मैं आपको बताऊं, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का ध्यान किया और भगवान शंकर ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु काले नहीं थे, सांवले नहीं थे, क्या गोरे थे? क्या भगवान विष्णु काले हो गए? और भगवान विष्णु का भगवान शंकर ने ध्यान कर लिया तो उनका गौर वर्ण हो। भस्मी लगा लेते हैं इसीलिए लगते हैं भगवान शिव का गौर वर्ण है। कुंदेन्दु समदेह उमा रमन, चंद्रमा के समान बिल्कुल साफ सुथरे हैं। उसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा का जिस व्यक्ति में सोचते हो जाता है, इनके है मेरे पास नहीं है, इनके है मेरे पास नहीं है, हैं? और भगवान करे ये भी ऐसे। कई बार ऐसा हुआ, एक आदमी के पास भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि भाई भक्तराज मांग लो, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या? बोला शर्त यह है कि मैं जो मांगू उससे डबल, मैं जो दूंगा उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को हो जाएगा। अब वो से रात दिन उसकी नकारात्मक बर्बादी की सोचते थे, नकारात्मक बर्बादी की सोचते थे। अब उनके दिमाग में आया कि अगर मैं 10 करोड़ मांगूंगा तो उसके 20 करोड़ हो जाएंगे। उन्हें ठीक है, ने प्रभु हमारी एक टांग टूट जाए, उसकी दोनों टांगें टूट गई। संसार में कुछ उत्तम मध्यम नीच लघु ऐसे भी संसार में लोग होते हैं जो आपका बुरा होने के खातिर अपनी नाक भी कटा लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब देखते हैं, और ये एक दिन की बात नहीं, विशेषकर नजर जब लगती तो ध्यान रखना 50 साल से ऊपर वाले व्यक्ति की। क्यों? वो बचपन से सोचते सोचते नकारात्मक उसके अंदर इतना भर जाता है। नजर क्या है, बुरी नजर क्या है, कि वो यहां तक कि लोग कहते हैं कि जब अच्छे खासे मकान पर वो अपनी दृष्टि डालें तो मकान फट जाता है। क्या हमारे आपके बीच में जब वो फट जाता तो बच्चे को, किसी के बच्चे को देखा बड़ा सुंदर है, कन्हैया जैसा है, करार विंदे न पदार विंदर मुखार विंदे विन विषयतम, कन्हैया जी जैसा बिल्कुल बाल में जैसे बैठे। अब उनके तो बच्चे टेढ़े बेड़े अज्ञानी, पता नहीं गंदे। अब उसने देखा, नजर मार दी। और कभी कदार हमारी ही नजर हमको मार देती है, ये भी आपको बता दूं। पूछो कैसे? हम अगर किसी के बारे में बुरा सोचते रहेंगे तो हमारी नजर, अगर हमने ही किसी चीज को देख लिया तो हमारी भी नजर लग जाती है। तो नजर के ये कारण होते हैं। और नजर तब लगती जो जिसके घर में भगवान की पूजा नहीं होती।
नकारात्मक ऊर्जा, ध्यान रखना जाएगी। कहते ना भैया भूत चढ़ गया, जब भूतों जैसे आप आचरण करने लगोगे, आप डेली पूजा करते रहे, कुछ कारण होते हैं नजर लगने में। एक तो कारण में एक दो कारण है। जो माताएं रात्रि में शौच क्रिया करती हैं और हाथ पैर धो करके नहीं सोती हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन बच्चों को जल्दी नजर लग जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जूते ले जा करके बाहर से घूम करके आए, अपने जिस चारपाई में सो रहे शयन कक्ष में वहीं रख लिए, उससे और खतरनाक एनर्जी आ जाती है, तब दूसरे की नजर जल्दी लग जाती है। कुछ लोग घर के अंदर कुत्ता पाले बैठे हैं, चलो ठीक है पाल लिया आपने कुत्ता, लेकिन उस कुत्ते को बताते हैं कि 11 बार गंगा जल से स्नान कराओ या खुद डेली गंगा जी में स्नान करो, वो चीज करते नहीं, इसलिए लग जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाथ पैर बगैर स्नान किए पहले खाना खा लेते हैं, फिर दिशा शौच क्रिया करते हैं। आजकल के तो लोगों का तो वो जिंदगी नहीं जी रहे, वो मनुष्य जीवन के जो गुणों में दैनिक चर्या वो नहीं रहेगी। जानवर मन हो सो खा लेते हैं, मन हो तब तक सोते रहते हैं, मन हो तब तक उठते रहते हैं। ये क्या है मनुष्य जीवन? नजर तो लगेगी ही। आप सोचो भाई, मनुष्य का एक जीवन होता, मनुष्यता मानवता तब पहचानी। हमको कितने बजे उठनी चाहिए, कहीं किसी का आता पता है? कितने बजे हमें दिशा शौच जानी चाहिए, कब हमें खाना खाने प्रातःकालीन का जो है कलेऊ खाना है, कब हमें क्या काम, ये तो सब खत्म हो गया, अपनी मन मर्जी। और दूसरी चीज, आजकल सबसे बड़ी बात वास्तु दोष होता है। अब मकान तो है, छोड़ो पंडित पंडित को, अब मेरी मर्जी, यहाँ बना देना, वो यहाँ तक कि सरकारी इंजीनियरों से नक्शा पास बन करा लेते हैं और बना अपनी मर्जी से लेते हैं। इसलिए उस मकान उस भवन को भी, फिर मकान हमें भवन कब निर्माण करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए, ये मुहूर्त प्रकरण का भी, इसका भी दोष पड़ जाता है। तो एक कई कारण होते हैं हमारे जीवन में नजर, और कई बार तो नजर ऐसी लग जाती है व्यक्ति की कई पीढ़ियां भुगतती, पूरा परिवार खत्म हो जाए। नमस्कार।